कर्नल साहब का कुछ पता नहीं है। What? Oh my God, इनके पास तो गन्स है। साहब! राजबाला! जी क्या हुआ? राजबाला क्या हो गया? आंखें खोलो राजबाला! राजबाला होश में हो? जी माँ, लगता है टेंशन और डिप्रेशन की वजह से बेहोश हो गई है। गलती कर दी मोबाइल लाके। यहाँ नेटवर्क तो है ही नहीं। इससे तो अच्छा होता कि बीएमए से सैटेलाइट फोन ले आता। ये कैडेट्स तो अपने घर पे बात कर पाते हैं। आज मुझे भी मॉम और डैड से बात करने की बहुत इच्छा हो रही है। आई होप वहां पे सब ठीक हो। सर। सूर्या, तुम लोगों ने टीम बी को छुड़ा लिया? सर वो क्या हुआ सूर्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर वो मैंने वहां जंगल में कुछ लोगों को देखा है। शायद वो टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट? लगता है तुम टीम सी को देखकर भागकर आ गई हो। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एनफ सूर्या, बहुत हो गया तुम्हारे मजाक। मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी है, फिर भी तुम ये सब कर रही हो। सर मैं जानती हूँ आपने मुझे लास्ट वार्निंग दी है, लेकिन प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ सर। तुम्हारा यकीन करूं? उसी तरह जिस तरह सब लोगों ने तुम्हारी शेर की बात का यकीन कर लिया था, या फिर तुम्हारी ये पैर की चोट का? सूर्या, अगर ये एक और प्रैंक निकला ना, then I will expel you. सर देखिए, I know I have done mistakes and I'm really sorry for all of them. पर इस बार मैं झूठ नहीं कह रही हूँ और ना ही मैं कोई प्रैंक कर रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने खुद अपनी आंखों से टेररिस्ट को देखा है। एक्चुअली मैं और साक्षी ग्रुप सी को लेफ्ट और राइट पोजीशन करके घेरने ही वाले थे कि अचानक पता नहीं कैसे मैं रास्ता भटक गई और मैं दूसरी साइड चली गई और मैंने वहां पर एक कैंप देखा, वहां से धुआं आ रहा था सर। सर मैं सच कह रही हूँ, इस बात का यकीन कीजिए, वहां टेररिस्ट है सर। सर प्लीज। उन लोगों ने तुम्हें देखा? नहीं सर, मैंने उनको छुपकर देखा था। ठीक है सूर्या, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन अगर ये एक और मजाक निकला तो ये तुम्हारा आखिरी मजाक होगा। मैं सच कह रही हूँ सर, आप मुझे इसके लिए चाहे तो एक्सपेल भी कर सकते हैं। ठीक है, टेंट से मेरे बाइनोकुलर्स देख रहा हूँ। यस सर। जल्दी। सर हाँ पर लेट्स गो। इस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट में आग लगी होगी और होम मिनिस्टर का स्वाद बढ़ रहा है। राघव। यस चीफ। उस सरकारी मुर्गे को जरा बाहर तो लाओ, थोड़ी बाहर की हवा भी खिला दो। ले आओ ले आओ ले आओ। ओह गॉड, ये लोग तो सर मैंने कहा था ना कि यहाँ पर टेररिस्ट हैं। ये तो समझ में आ गया कि ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आए हैं, लेकिन लोग चाहते क्या हैं? सर हो सकता है कुछ प्लानिंग कर रहे हो सकता है। हमें कुछ देर यहीं रुककर इनकी एक्टिविटीज पे नजर रखनी होगी। आइए।
अस्सलाम वालेकुम। होम मिनिस्टर तेजपाल जी? यहाँ पर गुदगुदे गद्दों की तरह आपको नींद तो नहीं आ रही, पर क्या करें, कभी कभी आप जैसे सुकून प्रस्त आदमियों को बताना पड़ता है कि दुनिया कितनी मुसीबत है। ये जिहाद हमारे लिए नहीं है, हमारी पीढ़ियों के लिए है, जिनको खुली हवा में सांस लेने का हक है, जो हमारे पहले के लोगों को था। सूर्या, यस सर। द ड्रिल इज ओवर। सारे कैडेट्स को अभी के अभी कैंप पे वापस बुलाओ, जल्दी। यस सर। चलो यहाँ से। भाई राघव, सर जी आ गए हैं, इंटरव्यू लो इनका। चीफ। अरे चीफ, वो चिप तो गाड़ी में छूट गई। जल्दी जा और जल्दी आ, सर को इंतजार करवाएगा बेवकूफ। जा। ए जावेद, वो गाड़ी से चिप लेकर आना। चलिए होम मिनिस्टर साहब, जब तक वो आते हैं क्या लेंगे बताइए? ठंडा या गरम? अच्छा देखिए, क्या है कि हम अपने मेहमान को भूखा तो नहीं रख सकते हैं। भाई आपकी मेहमान नवाजी का हमारा हक बनता है। बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, आप वेज हैं या नॉन वेज? अरे 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 कुछ तो बोलिए, अगर आप नहीं बोलेंगे तो हमारा दिल दुखेगा। बोल। सर टीम्स बना दी गई हैं और वो अपना काम कर रही हैं। जी सर, जी सर, जैसे ही मेरे को कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन आती है, आई विल इन्फॉर्म यू डेफिनेटली सर। जी जी सर, सर बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहा हूं सर। जी जी डेफिनेटली सर, थैंक यू सर, गुड डे सर। ये अपोजिशन पार्टी वाली मेरी नौकरी लेकर ही छोड़ेंगे। जी सर। सरवर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी पुलिस कर क्या रही है आखिर? सर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किडनैपर इतना शातिर है कि। शट अप! वो तुम्हारे शहर में आकर तुम्हारे नाक के नीचे से होम मिनिस्टर को उठा ले गया। 8 घंटे बीत चुके हैं और तुम कहते हो तुम कोशिश कर रहे हो। अरे हमें ऊपर भी जवाब देना है, हम क्या करें? सर बिलीव मी, पुलिस अपना मुस्तैदी से काम कर रही है, अब थोड़ा सा वक्त तो चाहिए सर। सर बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अरे उनसे कहिए बाद में बात करें। हमसे ऐसी बात करने की हिम्मत हो गई तुम्हारी डीआई? नहीं नहीं सर, आपसे बात नहीं, वो दरअसल मेरे ऑफिस के बाहर जरा जमावड़ा हो गया था। जाओ जाओ, पहले उन्हें संभालो, वरना सरकार के खिलाफ ही कुछ छाप देंगे। और हाँ डीआईजी, याद रखें, सरकार की साख नहीं बिगड़नी चाहिए। जी सर। सर ये लोग कह रहे हैं बिना बात किए नहीं जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, उन्हें कहो 8 बजे के बाद मिलते हैं।
सारे कैडेट्स आ गए? यस सर। अमित और सूरज अभी तक नहीं आए। कहाँ है वो दोनों? कैडेट्स, द ड्रिल इज ओवर। अब हम सब एक रियल सिचुएशन में हैं। सूर्या ने और मैंने जंगल के बीचों बीच कुछ आतंकवादियों को देखा है, जिन्होंने होम मिनिस्टर को बंदी बनाकर रखा है। मैंने जंगल का चारों तरफ से मुआयना कर लिया है। मुझे कहीं से कोई सर्च पार्टी आती हुई नहीं दिख रही। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद उन्हें होम मिनिस्टर साहब की लोकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं। सिर्फ हम ही लोग हैं जो जानते हैं कि वो कहां है। सो सोल्जर्स, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। जो भी करना है हमें करना है, क्योंकि ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है और होम मिनिस्टर जी की जान का भी। पर सर, हमारे पास तो हथियार भी नहीं है। हम लोग उनका सामना कैसे करेंगे? तो हम में से अगर कोई सिटी जाकर यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन पुलिस या आर्मी को दे दे तो? सर, बिना एमिनेशन के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर यही होगा कि हम सारी इंफॉर्मेशन हायर अथॉरिटी को सौंप दें, ताकि वो लोग चार्ज ले सकें। पहली बात तो ये, आप में से कोई भी अकेला शहर का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाएगा। जंगल में ही खो जाएगा। और अगर किसी को शहर का रास्ता पता भी हो तो बस से यहां तक आने में हमें 6 घंटे लग गए थे। अगर कोई अभी भी निकलता है शहर जाने के लिए तो उसे वापस आते आते 24 घंटे लग जाएंगे। हम लोग इतना बड़ा चांस नहीं ले सकते। हमें जो भी करना है अभी करना है। देखिए, मैं आप में से किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा। यह मिशन मैं आप लोगों को दे नहीं रहा हूं, मैं ले रहा हूं। और आप में से जो भी मेरा साथ देना चाहे दे सकता है, और जो ना देना चाहे वो यही कैंप में रह सकता है। पर सर, आप अकेले? कभी कभी अपने कद से ऊपर उठ के सोचना पड़ता है साक्षी, और आज वही वक्त आ गया है। तो कैडेट्स, क्या आप में से कोई मेरे साथ है? वंडरफुल। पर सर, उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? यह मिशन हमें गुरिल्ला वॉर की तरह जीतना होगा। आप लोगों ने लकड़ियों से हथियार बनाने तो सीख लिए, और अब उन्हीं के सहारे हम उन पर हमला करेंगे। लेकिन याद रहे, आप में से कोई भी कभी भी उन आतंकवादियों के सामने ना आने पाए। इस मिशन में हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी the element of disguise. You get that? Yes, sir. इस मिशन में मैं आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दूंगा और मैं अकेला लीड करूंगा। पर सर, आप अकेले क्यों लीड करेंगे? क्योंकि आप तीनों के ग्रुप्स सारी सच्चाई तो उगलेगा चकिया, सारी सच्चाई।
अब इससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यस सर। गुड जॉब साक्षी, आई एम प्राउड ऑफ यू। यही जज्बा मुझे तुम सब में दिखना चाहिए। सर, बट आपने बताया नहीं कि आप अकेले लीड क्यों करना चाहते हैं। तुम भी तो इस टेररिस्ट के पीछे अकेली भागी थी। इट्स अ सोल्जर्स जॉब। लेट्स गो। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से इन्हें ये बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं। बी केयरफुल। इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें और ज्यादा टेंशन ना हो। ये दवाइयां मंगा लीजिए और इनको हर 3 घंटे बाद एक-एक गोली देते रहिएगा। थैंक यू। टेक केयर ब्रिगेडियर। थैंक यू। डॉक्टर ने कह दिया कि ये बात का ध्यान रहे कि इसे और टेंशन ना हो। जिसका पति 2 दिन से लापता हो, इसे टेंशन क्यों ना हो। मैं जानती हूँ यशवर्धन के बिना ये ज्यादा बीमार होती जाएगी। भागवत तो इतनी बड़ी पोस्ट पर है, कुछ कर, कहीं से भी ला, ढूंढ के ला तू यशवर्धन को। इसकी ये हालत में ज्यादा नहीं देख पाऊंगी। माँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद जीजी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं कहीं ना कहीं से जीजा को ढूंढ के निकाल लाऊंगा, वादा करता हूँ मैं। ठीक है बेटा, मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है। सारी सच्चाई तो उगलेगा जकिया, सारी सच्चाई छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे आज। हम 5 लोग हैं, 15 बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले हैं। कब तक? कल शाम तक। तुम्हारे पास हथियार? जब तक नहीं बोलेगा ऐसे ही पिटता रहेगा। बोल दे। मैंने बोला तो मैं कुछ नहीं जानता, सारा प्लान मेरे चीफ को पता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। पार्थ, लगता है तू ऐसे नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुझे ये मेल सोल्जर्स की लाते और घुसे खाने की आदत हो। इन्हें देख, ये हमारे देश की फीमेल सोल्जर्स है। मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए एकेडमी आए हैं। तुझे पता है ऐसा कौन करता है? वो औरतें जो अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखती हो, अपने देश से प्यार करती हो। और देश का दुश्मन
इनका दुश्मन। अब तू ही सोच ले, अगर मैंने तुझे इनके हवाले कर दिया तो ये तेरा क्या हाल करेगा? लेकिन हाँ, एक बात की गारंटी जरूर दे सकता हूं कि ये तुझे जान से मार देगा। और मैं कहूंगा कि सेल्फ डिफेंस में मारना पड़ा हमारी फीमेल सोल्जर्स को। ये नहीं बोलेगा। गर्ल्स, मैं बताता हूँ मैं। मेरे चीफ का नाम मुख्तार शाह है और हम 5 लोग हैं। 15 बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले हैं। कब तक? कल शाम तक। तुम्हारे पास हथियार? 2 AK-47, 8 मैगजीन्स और 20 हैंड ग्रेनेड्स। शहर में किडनैप का बड़ा चलन हो गया है। जी बापू। नहीं, पहले वो कर्नल गायब हो गया, फिर अपना जगिया गायब हो गया, और आज सुना कि अपने होम मिनिस्टर साहब को सुबह सुबह जॉगर्स पार्क से किसी ने किडनैप कर लिया। लामत। ए फौजी, चल 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 चल।